हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज हम हमारा लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे जो होगा डेली यूज़ वर्ड्स। गाइस, जो मैं आज आपको वर्ड्स बताऊंगा वो डेली यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं और जब आप आगे आगे इंग्लिश सीखेंगे तो ये वर्ड्स कॉमनली यूज़ होंगे। तो मेरी एडवाइस है कि आप एक एक वर्ड को अच्छे से याद करें और उनके नोट्स बनाएं और इनको एज इट इज़ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद कर लें। गाइस, देखते हैं हमारा पहला वर्ड। गाइस, हमारा पहला वर्ड है इट, जिसका मतलब होता है यह या ये। अगला वर्ड है दिस, जिसका मतलब होता है यह या ये। थर्ड, दैट, जिसका मतलब होता है वह या वो। अगला वर्ड है दीज, जिसका मतलब होता है यह या ये। और अगला वर्ड फिफ्थ यानी वो है दोज, जिसका मतलब होता है वह या वो। गाइस, मैं इस टॉपिक को इतना डिटेल में कवर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है दिस दैट दीज और दोस्त पर, जिसको आप देख सकते हैं। और सिंगुलर और प्लूरल मैंने लिखा है इसलिए क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट या पर्सन सिंगुलर हो तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं और जब प्लूरल हो तो दीज या दोस्त का यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ मैंने डिटेल में ये टॉपिक कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है सम, जिसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा। जैसे हम कहते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी, तो ऐसे से सेंटेंसेस के लिए, इस सेंस के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। समबडी, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। जैसे मैंने किसी को देखा, आई सॉ समबडी। ठीक है। अगला वर्ड है समथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ। जैसे हम कहते हैं आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा। अगला वर्ड सच, जिसका मतलब होता है ऐसा, वैसा या इस प्रकार का। जैसे हम कहते हैं कि तुमने ऐसी बात क्यों कही, वाई डिड यू से सच अ थिंग, तो ऐसे सेंस के लिए। अगला वर्ड है मैनी, जिसका मतलब होता है बहुत या अनेक। जैसे हम कहते हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 पर है फ्यू, जिसका मतलब होता है बहुत थोड़ा। जैसे मेरे बहुत थोड़े दोस्त हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। या मेरे पास थोड़े से पेन्स हैं, तो आई हैव अ फ्यू पेन्स, इस सेंस के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड है अदर, जिसका मतलब होता है अन्य या दूसरा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरे दूसरे प्लान्स हैं, मेरे कुछ दूसरे प्लान्स हैं, तो आई हैव अदर प्लान्स, यानी मेरे अन्य प्लान्स हैं। ठीक है। अगला वर्ड है एनीबडी, जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति। जैसे क्या कोई यहाँ पर है, इज़ एनीबडी हेयर, तो इस सेंस के लिए एनीबडी का यूज़ करते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है। अगला वर्ड है नथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। जैसे मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू से। ठीक है गाइज। अगला वर्ड है देयरफॉर, जिसका मतलब होता है इस कारण से या इस वजह से। जैसे गाइज हम कहते हैं कि वो बीमार था इसलिए नहीं आ सका, ही वॉज इल एंड देयरफॉर कुडंट कम। ठीक है, वो बीमार था इसलिए नहीं आ सका, इसलिए क्या यूज़ किया देयरफॉर, जिसका मतलब इस वजह से या इस कारण से। गाइज, हमारा अगला वर्ड है बट, जिसका मतलब होता है लेकिन। जैसे हम कहते हैं कि उसने ट्राई किया बट फेल हो गया, जैसे ही ट्राइड बट फेल्ड। गाइज, हमारा अगला वर्ड है वाइल, जिसका मतलब होता है उस दौरान। जैसे खाना खाते वक्त टीवी मत देखो, तो डोंट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। ठीक है। अगला वर्ड है अनलेस, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। गाइज, नहीं आ रहा है इसमें, इस बात का ध्यान देना है आपको। जैसे जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत, जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। डोंट मूव अनलेस आई टेल यू। अगला है अनटिल, जिसका मतलब होता है जब तक। जैसे होता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक का सेंस आ रहा है। आई विल वेट अनटिल यू फिनिश द वर्क। ठीक है। अगला वर्ड है टिल, जिसका मतलब होता है तक। जैसे 6 बजे तक, टिल 6 PM, इस टाइप का सेंस हमारा टिल के लिए आता है गाइस। गाइस, आप इन वर्ड्स को एज इट इज़ याद कर लीजिए। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्टिल,
जिसका मतलब होता है अब तक। जैसे क्या वो अब तक यहाँ पर है, इज़ ही स्टिल हेयर। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, अब तक, स्टिल का यूज़ हमने किया अब तक के सेंस के लिए। अगला वर्ड है येट, जिसका मतलब भी होता है अभी तक, अब तक या अभी तक। जैसे आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी येट, अभी तक के लिए येट का यूज़ किया। हमारा अगला वर्ड है ऑलरेडी, जिसका मतलब होता है पहले से। जैसे मैं पहले से ही जानता हूँ, आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानता हूँ, आई ऑलरेडी नो। अगला वर्ड है जस्ट, जिसका मतलब होता है अभी अभी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वो अभी अभी आया है, तो ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, इसकी इंग्लिश होगी वो अभी अभी आया है, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं, कि मैं कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नेवर गिव अप। ठीक है गाइज, आप वर्ड्स को देखिए, उनके सेंटेंस समझिए कि किस सेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज़ कैसे होता है। गाइज हमारा अगला वर्ड है एवर, जिसका मतलब होता है कभी। जैसे हम कहते हैं क्या तुम उससे कभी मिले हो, हैव यू एवर मेट हिम। अगला वर्ड देखते हैं गाइज ऑलवेज़, जिसका मतलब होता है हमेशा। जैसे हमेशा हमें लॉज को फॉलो करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज ओबे लॉज। ठीक है गाइज, अभी आप इन सेंटेंसेस को, माफ़ कीजिएगा, इन वर्ड्स को एज इट इज़ याद कर लीजिए। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, मैं आपको सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमेशा जैसे लगाया तो किस सेंस के लिए यूज़ होगा। सिर्फ इसलिए आपको मैं सेंटेंसेस बता रहा हूँ, आप अभी इन वर्ड्स को एज इट इज़ याद कर लीजिए। अगला वर्ड देखते हैं जो है 10। गाइस 10 का मतलब होता है इस प्रकार या इसलिए। ठीक है, जैसे हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से उसको हम बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस तरह झगड़ा सुलझ गया या इस प्रकार झगड़ा सुलझ गया, तो हम कहेंगे दस इशू वॉज सेटल्ड। ठीक है, इस सेंस के लिए हमने यूज़ किया। या इसलिए के लिए हम कोई सेंस यूज़ कर लेते हैं कि शाम हो गई थी इसलिए हमें वहाँ रुकना पड़ा, इस सेंस के लिए दस का यूज़ होता है। ठीक है, अगला वर्ड है गाइस बियॉन्ड, जिसका मतलब होता है पहुँच के बाहर। ठीक है, किसी चीज़ पहुँच के बाहर। जैसे मैं कहूँ द जॉब इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, यानी जॉब जो है मेरी एबिलिटी के पहुँच के बाहर है, क्षमता के पहुँच के बाहर है। ठीक है, इस सेंस के लिए। अगला है सून, जिसका मतलब होता है जल्द ही। जैसे मैं कहूँ कम बैक सून, जल्द ही वापस आ जाओ। ठीक है गाइज, हमारा अगला वर्ड है लेटर, जिसका मतलब होता है बाद में। जैसे मैं कहूँ कि मैं आप लोगों को बाद में ज्वाइन कर लूँगा, तो मैं कैसे कहूँगा कि आई विल ज्वाइन यू लेटर, इस सेंस के लिए इसका यूज़ होता है। अगला वर्ड है भी, माफ़ कीजिएगा इवन। अगला वर्ड है इवन, जिसका मतलब होता है भी। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं कैसे कहूँगा कि इवन आई कैन बिलीव दिस। ठीक है, मैं भी के सेंस में, जैसे मैं भी यकीन नहीं कर सकता, इस सेंस के लिए आएगा। अगला वर्ड है डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। जैसे मैं कहूँ कि मैं उसको उसकी कमियों के बावजूद भी प्यार करता हूँ। ठीक है, आई लव हर डिस्पाइट हर फॉल्ट्स, ऐसे इसका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगला वर्ड है इंस्पाइट ऑफ, जिसका मतलब भी होता है के बावजूद। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि उसके पैर में दर्द था तब भी वो स्कूल गया। ठीक है, तो ही वेंट टू स्कूल इन स्पाइट ऑफ पेन इन हिज लेग, ऐसे करके अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ। ठीक है, के बावजूद का सेंस आता है। गाइज हमारा अगला वर्ड है इंस्टेड ऑफ, जिसका मतलब होता है के बजाय। जैसे मैं कहूँ कि हम ट्रेन के बजाय बस से चल लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो बाय ट्रेन इंस्टेड ऑफ बाय बस, ऐसा के बजाय। ठीक है, ये सेंस आता है। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड जो है नन, जिसका मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ नन आर देयर, वहाँ कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका हमने यूज़ किया नन का यूज़ कोई भी नहीं के सेंस के लिए। गाइस हमारा अगला वर्ड है ईच, जिसका मतलब होता है हर एक। जैसे कहूँ तो, जैसे मैं कहूँ कि कई सारे बच्चे खड़े हैं, मैं कहूँ तुम में से हर एक बच्चा गाना सुनाएगा, इस टाइप के सेंस के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। गाइस अगला वर्ड है ईदर, या हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आइदर या ईदर, दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है भी।
जैसे अगर मैं कहूँ भी के सेंस के लिए कि मैं भी बिज़ी नहीं हूँ, मैं भी बिज़ी नहीं हूँ, तो मैं भी के सेंस के लिए ईदर का यूज़ होगा। लेकिन एक बात आपको बताऊँ कि भी का सेंस जब हम ईदर मतलब बोलते हैं भी के लिए, तो हम उसको हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में बोलते हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊँगा भी के ऊपर, ठीक है। ईदर का यूज़ एक और तरह से होता है, या तो यह या तो वह के लिए भी। गाइस अगला वर्ड है नाइदर, जिसको ये हम प्रोनाउंस कर सकते हैं नीदर, ठीक है। जिसका मतलब होता है ना तो ये ना तो वो, ठीक है, ना वह या ना यह। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, तो मैं कहूँ कि दोनों में से कोई भी खुश नहीं लगता, ना तो ये खुश लगता ना वो, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ नाइदर ऑफ देम लुक्स हैप्पी, ठीक है। इस तरह का सेंस आएगा। अगला वर्ड है बोथ, जिसका सेंस होता है दोनों, ठीक है, जिसका मतलब होता है दोनों। जैसे मान लीजिए आप कोई ड्रेस लेते हैं, ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि आपको कौन सी पसंद है, तो आप कहते हैं दोनों पसंद है, तो आई लाइक बोथ, इस तरह का सेंस आता है। गाइस हमारा अगला वर्ड है मोस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा। जैसे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आई लव यू द मोस्ट। अगला वर्ड है बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि। गाइस हमारा अगला वर्ड है हैंस, जिसका मतलब होता है इसलिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि उसकी मदर फ्रांस से बिलोंग करती थी, इसलिए वो फ्रेंच बोलती है, इसलिए का सेंस आ रहा है। अगला वर्ड है नेवरदलेस। नेवरदलेस गाइस इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है नेवरदलेस, जिसका मतलब होता है फिर भी। जैसे हम कहें कि आज बारिश हो रही थी, फिर भी काफ़ी सारे बच्चे स्कूल आ गए, तो फिर भी का सेंस आ रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है अदरवाइज, जिसका मतलब होता है वरना। जैसे हम कहें कि मेरे पैसे लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा, इस वाले वरना के सेंस के लिए, ठीक है गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।